हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आरंभ तक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आई होप सभी के पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। कमरे की ऊंचाई हमें 20 मीटर दी है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:5 दिया है और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है और आपसे पूछा है लंबाई ज्ञात कीजिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2a+b/h और इतना कितना दिया है हमें 400 मीटर दिया है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है हमें 3 और 5, तो ये हो जाएगा हमारा 3x + 5x और ऊंचाई दी गई है हमें कितनी 20 मीटर, तो इंटू में 20 बराबर हो गया हमारा कितना 400। 20 दूनी 40 और 40 धाम का 400, तो 8x बराबर हमारा हो गया 10, तो x बराबर 10/8। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकली है 5/4। हमसे पूछा है लंबाई और लंबाई है हमारी कितनी x 3x। लंबाई है हमारी कितनी 3x, तो 3x 3 गुणा 5/4, तो 15/4 हमारा होगा आंसर। 4 से और भाग दे लेंगे हम, 4 तिया 12, तो 3.75 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है हमसे प्रसारण। प्रसारण नहीं होगा, ये होगा प्रसरण। क्या प्रसरण, डाटा का प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो प्रसरण के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको माध्य निकालना है। माध्य के लिए आपको इनका टोटल करना है। 45 और 55 100 और 100 और 40 और 60 100 200 और संख्या हो जाएगी आपकी कितनी 1 2 3 4। 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 और 0। हमने माध्य निकाल लिया है। अब माध्य के बाद में हम निकालेंगे इनके अंतर का स्क्वायर। तो 50 और 45 का अंतर है 5 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। 50 और 40 का अंतर है 10 और 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100। 50 और 55 का अंतर है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। 50 और 60 का अंतर है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100 बटे संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 से भाग देना है। 100 और 125, 125 और 125 250 और 250 में हमें देना है 4 का भाग। 4 छंगे 24, तो हमारा एक ही ऑप्शन है 62.5। तो ये आ गया हमारा क्या प्रसरण। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मानक विचलन बोला जाता तो इस पे आप क्या लगाते थे, अंडर रूट लगा देते, तो आपका मानक विचलन यहाँ पे निकल जाता। मानक विचलन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रसरण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छे से पढ़कर जाइए। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार जरूर लगाइए आप। यदि एक जीवा द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परिधि पे कितने डिग्री का कोण बनाएगी। भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि परिधि पे जो कोण बनता है वो केंद्र का आधा बनता है, तो आंसर आप चाहो तो यही दे दो 60 का आधा कितना 30। और अगर आपको डिटेल से समझना है तो देखिएगा, ये रहा व्रत और व्रत के केंद्र पर जो कोण बना है वो बना है 60 डिग्री का और पूछा है व्रत की परिधि पे कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका आधा ये होता है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, एक 10 मीटर 12 मीटर और 6 मीटर आयाम वाले एक घनाओं में से अधिकतम लंबाई के कितने घन बनाए जा सकते हैं। अधिकतम लंबाई जब भी पूछी जाए आपसे तो आपको निकालना HCF। 10 का 12 का और 6 का जब आप HCF निकालेंगे तो HCF आएगा इनका 2। तो 10/12/6 में से आपको 2/2 के कितने घन काटने हैं। देखते हैं, 2 पंजे 10, 2 छंगे 12, 2 तिया 6, 5 छंगे 30, 30 तिया 90। कितने घन काट सकते हैं हम, 90 घन काट सकते हैं।
हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल टेंशन में मत आइए, तनाव में मत आइए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके पेपर देने जाइए। जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी उतने ज़्यादा आपका स्कोर आएगा। घबराने से कुछ नहीं होगा। कुछ बच्चे तो ऐसे घबरा रहे हैं कि अभी सारे प्रश्न पूछ लेंगे, लास्ट में क्या पूछेंगे। भाई गणित तो आज तक हमारा पूरा नहीं हुआ, तो बहुत अथाह चीज़ें हैं, टेंशन नहीं लें, सभी टॉपिक को बारीकी से पढ़ना है। राघव ने एक वस्तु को 1800 रुपये में खरीद कर 2400 रुपये में बेचा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही दे दोगे, है ना, होमवर्क में दे दूं क्या, लाभ परसेंट पूछा है ना, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट में देना। चलो भाई कराए देते हैं। क्या 1800 में खरीदा है और 2400 में बेचा है, कितने का लाभ हुआ है, 600 का हुआ, बटे में आता है क्रय मूल्य इंटू में 100, 6 तिया 18, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 100/3 को दुनिया क्या किस नाम से जानती है, 33 सही 1/3 के नाम से जानती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न ये भी परसेंटेज से है, सिंपल क्वेश्चन है। ए माइनस बी का 40% ए प्लस बी के 10% के बराबर है। तो 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, 4a माइनस 4b बराबर a प्लस बी। ए एक तरफ करेंगे, बी हम क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे। ए इधर आएगा 3a, 4b उधर जाएगा तो 5b, a बटा b बराबर 5/3। अब प्रश्न को हम थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे। तो a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना प्रतिशत, x% क्या है, b। तो b को हम ऊपर रखेंगे तो 3 ऊपर नहीं आएगा, 5 नीचे आएगा, इंटू में 100। अगर कभी भी ऐसा कंफ्यूजन आ जाए कि किसका क्या है, तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रख लेना, यहाँ पे किसका गुणा कितना परसेंट बराबर क्या है, ये लाइन जो है कभी भी गलती नहीं होने देगी। तो सॉल्व करते हैं। 5 से 100 काटेंगे हम 20 बार, 20 का गुणा 3 से करेंगे तो 20 या 60% हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो आप कर नहीं रहे हैं तो शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट आपको इस यूट्यूब चैनल पर हम देने जाएंगे, देने के जाएंगे, दे रहे हैं आपको। चलो अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। और अभी से कुछ बच्चे कट ऑफ कर रहे हैं, अभी पेपर तो होने जाने तो पेपर हो जाएंगे, इसके बाद ही हम कट ऑफ के बारे में बता पाएंगे। अभी तो बहुत बच्चों के पेपर बचे हैं। एक वृत्त के त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है और चाप की लंबाई 44 है। इस बार तो चाप की लंबाई तुम्हें दे दी गई है 44, तो वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई चाप दिया है, चाप की लंबाई दी है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला है थीटा बटा 360 इंटू 2πr बराबर चाप की लंबाई। थीटा की वैल्यू दी है हमें कितने डिग्री, 60 डिग्री, तो 60 बटा 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर हमें दिया नहीं गया है, और इस बार चाप की लंबाई हमें कितनी दी गई है, 44 दी गई है। सोल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा 6 से काट लो, 6 छंग 36, 0 से 0, और ये हो गया आपका 2 तिया 6, तो ऊपर बचा है आपका 22 गुणा आर, और ये नीचे हो जाएगा 7 तिया 21 बराबर हो गया आपका 44। 22 दूना 44, 21 दूनी 42, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 42। किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा आप सभी को मैथ्स में। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक बहुभुज में 77 विकर्ण हैं तो बहुभुज ज्ञात कीजिए। कौन सी भुजा वाली हमारी वो आकृति है। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n-3 और बटे में हो गया आपका 2, बराबर में विकर्णों की संख्या कितनी दी है, 77 दी है। आप चाहो तो यहाँ पे भाई n² 3n से भी कर सकते हो, पर सबसे अच्छा आप ऑप्शन रख लीजिए ऐसे प्रश्न में
हम 14 को रख के देखते हैं तो 14 और 14 में से 3 गया तो 11 और बटे में 2, 2 सत्ते 14, 11 7 77। ऑप्शन से सिंपल पड़ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे क्या फिर एक समीकरण से आपको गुजरना पड़ेगा, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न एक थैले में 5 केले, 4 संतरे और 3 तरबूज है। भाई बहुत दिन से तरबूज नहीं खाया है ना। यदि 2 फल निकाले जाते हैं तो दोनों के केले होने की प्रायिकता, अरे तरबूज ही पूछ लेते भाई, केले होने की प्रायिकता बताना है। केले कितने हैं 5 और 5 में से कोई से 2 और टोटल फल हो जाएंगे हमारे 5 4 9, 9 और 3 12, 12 में से कोई से 2। ओपन करेंगे, जब r की वैल्यू सेम है तो आप उतना ही बार ओपन कर लिए करें जितना r का मान है। तो 5 गुणा 4 और 12 गुणा 11, 4 तिया 12 और क्या कटेगा, कुछ नहीं कटेगा भाई, 5 और 11 तिया 33। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो 5/33, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से, भाई साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, औसत, प्रतिशत, सरलीकरण, बोडमास, ये तो हर पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, इन सबको तो बहुत अच्छे से पढ़िए। डायरेक्ट दिख रहा है ब्याज की गणना 6 माही है। जब भी गणना करा है तो रिजल्ट वाली बात मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी, पर 6 माही गणना के लिए आपको याद होना चाहिए दर आदि और समय दुगना। तो दर हमारी यहाँ पे हो जाएगी 6% और समय हो जाएगा हमारा 1 वर्ष 6 माह, मतलब 1.5 वर्ष का दुगना, समय हो जाएगा 3 वर्ष। और मूलधन दिया हमें कितना 10,000। अब यहाँ से कई मेथड हैं जिससे भी आपको जाना है जा सकते हैं। हम रेशियो मेथड से जाएंगे आज। तो 10,000 का 6% होता है 600 और 600 का 6% होता है 600 का 6% होगा हमारा 36 और 36 का हम निकालेंगे 6%, 6 छंग 36 और 6 ती 18 और 3 21, 2.16 कितना होगा 2.16। रेशियो मेथड है 3 वर्ष की, 3 3 1। यहाँ एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे इस प्रश्न में 2 वर्ष का 3 वर्ष का अंतर पूछा जाता एसआई और सीआई का, तो ये जो कॉन्सेप्ट ये दिख रहा है आपको, ये 3 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर हो जाता, किसी प्रश्न में पूछ सकते हैं। पर हमसे यहाँ पे तो क्या पूछा है, ब्याज पूछा है। तो गुणा कर लेंगे 6 × 1800 और 36 हो गया आपका 108 और ये 2.16। कैलकुलेट करेंगे तो 0.16 और 0.16 वाला कोई सा ऑप्शन है, वही ये रहा 1910, पर नन है इसलिए पूरा जोड़ लेते हैं। 8 और 2 10 का 0, 1 8 और 1 9 और 1 1910.16, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सीआई निकालने के बहुत सारी मेथड हैं, आप परसेंटेज से निकाल सकते हो, रेशियो मेथड से निकाल सकते हो, ट्री मेथड से निकाल सकते हो, जैसा भी आपको सिंपल लगे आप कर सकते हो। चलिए भाई समरूपता से क्वेश्चन आया, समरूप त्रिभुज। यदि कोण ABC और कोण PQR समरूप त्रिभुज है, कोण ABC कोण नहीं होगा यहाँ पे, त्रिभुज होगा। क्या होगा, त्रिभुज होगा भैया, अपडेट कर लेना। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है। भाई त्रिभुज बने हुए होते हैं तो और अच्छी बात होती है, पर कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं। त्रिभुज सबसे पहले सीखता है बच्चा बनाना, ठीक है। क्या है ABC, तो ये A, ये B, ये C और क्या है हमारा PQR। सर्वांग समता नियम, समरूपता नियम क्या कहती है, ये भुजा इसके बराबर होती है, बटे में होती है, ये भुजा इसके बटे में होती है और ये भुजा इसके बटे में होती है। अब क्या दिया गया हमें, AB दिए 8 और PQ दिया है 10 और दिया है BC 4 और QR पूछा x। तो ये हो जाएगा 8/10 4/x। सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 5 आ गया। किस ऑप्शन में 5 है, ऑप्शन नंबर ए में 5 है। मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार जरूर लगाना है और IMP लिखना है। सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है, कॉपी बनाना है। जितनी भी वीडियो हैं हमारी वो सारी जरूर देख कर जाइए आप, जब भी आप पेपर देने जाएं।
अगला क्वेश्चन है पिरामिड से। भाई पिरामिड पीछा नहीं छोड़ रहा, आज फिर पिरामिड आ गया। और लास्ट के में मुझे ऐसा लगता है, लास्ट के जिनके भी बच्चों के पेपर हैं, आप आरेख वाले क्वेश्चन, पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करना, लास्ट में पाई चार्ट जरूर पूछा जाएगा। एक पिरामिड जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 6। भाई कितना ऊंचा है वो 6। तो पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए। पिरामिड मतलब एक तंबू जो ऐसा वर्गाकार है 6 वाला, और उस पे भी क्या बना है, एक तंबू बना है, इस तरह का पिरामिड, उसका आपको आयतन ज्ञात करना। पिरामिड के आयतन के लिए 1/3 और क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 इंटू में ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है आपको 6। 3 दूनी 6, 25 दूनी 50, और काय में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब, 50 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, एक पिरामिड जिसका आधार एक वर्ग है, यदि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो पिरामिड की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बार उन्होंने पूछा है आपसे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या पूछा भाई, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन नहीं पूछा। पार्श्व पृष्ठ के लिए आपको याद रखना है 1/2 इंटू परिमाप, क्या याद रखोगे, परिमाप, और इंटू में ऊंचाई। ये होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये हो गया 1/2, और परिमाप 4 है, क्यों, क्योंकि वर्ग है भाई, क्या है, वर्ग, तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, और a का मान दिया आपको कितना, 4, तो ये हो गया 4। और ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई दी है आपको 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8। 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 गुणा 8 करोगे तो 8 8 हो गया आपका 64। क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रिज्म से। पिरामिड के बाद में क्या आया है, प्रिज्म आया। एक प्रिज्म का आयतन 240 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके आधार का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको याद होगा कि प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। याद नहीं हो तो लिख लेना, क्वेश्चंस मोस्ट है, पेपर में पूछे जा रहे हैं। हमें प्रिज्म का आयतन दिया है 240, और आधार का क्षेत्रफल दिया हमें 30, और ऊंचाई हमारी कितनी हो गई, h हो गई। 0 से 0, 3 से 24 काटेंगे तो 8 बार, तो h बराबर 8, और सेंटीमीटर में है तो 8 सेंटीमीटर हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन ये भी प्रिज्म से है, और यहाँ हमसे पूछा है प्रिज्म का आयतन। जस्ट हमने अभी करा है आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। हमें क्षेत्रफल दिया है 60, ऊंचाई दी है 10, तो आयतन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 600, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब, तो 600 सेंटीमीटर क्यूब हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक लंब प्रिज्म का आयतन 180√3 सेंटीमीटर है, इसका आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। भाई बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। चलिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। प्रिज्म का आयतन, और इस बार इसका आधार क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पूछा है क्या भाई, ऊंचाई पूछी है, तो आयतन दिया होगा 180√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी दी है, भुजा दी है आपको 6, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, और इंटू में ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। सोल्व कर लेते हैं, 4 नाम में 36, √3 से √3, 9 से 180 घटेगा 20 बार,
20 बराबर h, तो ऊंचाई हमारी यहाँ कितनी आ जाएगी, ऊंचाई हमारी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मोस्ट क्वेश्चन है, 3 स्टार जरूर लगाइए। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मोस्ट क्वेश्चन है ये। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आयु से 5 वर्ष। हाँ भाई, आयु के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और सिंपल सा गुना गुनी वाला क्वेश्चंस पूछा जा रहा है अभी तक। तो चलो देखते हैं क्या बोला है। ये बोला है 5 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना थी। 5 साल पहले पुत्र x था, तो पिता कितना था, पिता था आपका 4x। कब था, 5 साल पहले। दोनों में हम +5 कर देंगे तो ये वर्तमान में आ गए हैं, और हमें दिया क्या गया है, वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, 60 वर्ष। x और 4x 5x, 5 और 5 आपका 10 हो गया बराबर 60, 5x बराबर 50, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 10। किनका पूछा है, पिता की पूछी है, तो पिता की ये पूरी वर्तमान है, तो 10 चौके 40, 40 में 5 जोड़ोगे तो 45 वर्ष जो है वो पिता की उम्र आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे दूसरी मेथड से भी कर लेते हैं इसको, अनुपातिक मेथड से, और जैसा भी आपका दिमाग चले, जैसा भी आपका माइंड पेपर में चल जाए, आप जैसा करना चाहो कर सकते हो। बहुलक ज्ञात करें। बहुत सिंपल बहुलक पूछा है। कौन सा अंक सबसे ज़्यादा दिख रहा है, 34। मुझे तो 34 दिख रहा है भाई, आपको कौन सा दिख रहा है, 34 34 34 34, तो बहुलक हमारा क्या हो गया, 34। जो ज़्यादा बार है वही आपका बहुलक होता है। बहुलक के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद रखिए, 3 माध्य माइनस 2 माध्यिका। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता। एक आपका z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h, तो इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो बहुलक के तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। चलिए, है ना। और अगले बहुलक वाला हमारा हो गया है ना। बहुलक में है ना, तो यहाँ पे 34 हमारा पूछा गया था, 34 34 34, है ना। बहुलक से तो ये इसका तो आंसर हमारा 34 हो ही गया था, है ना। जिसके बाद में मैंने आपको बोला है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आप पढ़ के जाना, है ना। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है पेपर में, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बहुलक वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एवरेज से। कैसे, एवरेज से, औसत से। 20 के प्रथम 30 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो 20 के 30 मल्टीपलों का आपको एवरेज बताना है। कॉन्सेप्ट क्या है, पहला मल्टीपल ले लो, प्लस कितने, 30, और काय के 20 के बटे में 2, तो ये हो गया 20, और ये जाएगा 30 इंटू 20 करेंगे तो 600 बटे में 2, और 620 को हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 310। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़िए, इतने थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। लाभ परसेंट ज्ञात करें। भाई पेपर में पूछे रहे हैं लाभ परसेंट हानि परसेंट के क्वेश्चन। राघव ने 20,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा, सीपी हो गया उसका 20,000, 4,000 उसकी मरम्मत में लगा दिए, तो अब सीपी हो जाएगा आपका 24,000। कितना हजार, 24,000, और उसे 30,000 रुपये में बेच दिया। एसपी हो गया, विक्रय मूल्य हो गया आपका कितना, 30,000। लाभ परसेंट बताना है। लाभ परसेंट के लिए लाभ, तो लाभ हो रहा है आपको 6,000 का, बटे में क्रय मूल्य है आपका 24,000, और इंटू में 100। 6 चौके 24, 4 से हम 100 काटेंगे, 25% लाभ यहाँ आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ताजे फल वाला, भाई बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है ताजे फल वाला। अभी तो दिख नहीं रहा है, पर पिछले साल बहुत पूछा था ताजे फल वाला, क्योंकि भैया सबको ताजे फल ही पसंद है। 90 किलोग्राम ताजे फल में 70% पानी है। देखो जब भी ये क्वेश्चन आए, इस प्रकार का क्वेश्चन आए, तो आपको अपोजिट वैल्यू लेके चलनी है।
अगर यह 70% पानी है तो 30% यहाँ पे क्या होगा, पल्प होगा। सूखने के बाद फल हो गया हमारा x, और कितना पानी है, 20% पानी है, तो पल्प हो जाएगा यहाँ पे आपका 80%। सोल्व कर लेते हैं, परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 9 तिया 27, 270 बटे में 8 बराबर में x। 8 से काट लो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बचा, फिर 8 तिया आपका 24, 6 बचा, 8 7 56, तो 33.75 किलोग्राम का आपका क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। समझ में आया होगा, क्वेश्चन मोस्ट है, इस पे भी आप स्टार जरूर लगाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्क एंड टाइम से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम सीखेंगे, इस पे स्टार आप जरूर लगाइए। या और अथवा वाला क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, कौन सा, या और अथवा वाला, तो आपको क्या याद रखना है, बात का बटे पहले का, बात का बटे पहले का। तो यहाँ हो जाएगा वही, बात का आपके 3 पुरुष बटे पहले के आपके 5 पुरुष, बात की महिलाएं 5 और पहले की महिलाएं आपकी 10। सोल्व करते हैं, एलसीएम आएगा 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 एकम 10, 5 एकम 5, 11 बटे 10। और जो भी रिजल्ट आए उससे आपको दिन में क्या देना है, भाग देना है। दिन कितने हैं, 40, और 40 में 11 बटे 10 का हम क्या देंगे, भाग। तो ये 10 ऊपर जाएगा तो 400 बटे 11, और 400 बटे 11 हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के हमारे इतने ही प्रश्न थे, सारे प्रश्न मोस्ट हैं, पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तो जय हिंद, जय भारत।